गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम आज ओवर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय खंड से 20 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। उनका नेचर कैसा था और उन प्रश्नों की व्याख्या क्या है उसे देखते हैं। पहला सवाल था, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना यानी मेट्स के बारे में कथन पूछे गए हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक द्विपक्षीय ढांचा था। और दूसरा इसमें ऑप्शन था कि इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं 18 से 30 वर्ष की आयु वाले, उनको 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की गई थी। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में बात करें कि 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट किया था, MMPA बोलते हैं उसे। और उसी में एक नई स्कीम आई जिसको हम मेट्स स्कीम कहते हैं, जो टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम के रूप में जानी जाती है। और इसमें जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनको सुविधा देने की बात है कि वो वहाँ पर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो कहाँ कहाँ कितने प्लेसेस में रह सकते हैं और उन्हें कितने एज ग्रुप का होना चाहिए कि उन्हें वो फैसिलिटी मिलेगी। और इसके बारे में अगर व्याख्या की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ दिखाई गई है कि मेट्स विल बी ओपन टू इंडियन नेशनल्स हु आर एज्ड 30 और यंगर इंक्लूसिव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो 18 से 30 वाली जो बात है और जो 2 वर्ष की बात है वो भी ऑप्शन सही है। इसके अलावा इसमें परमिटेड एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ परमिटेड होंगी और कौन से प्लेसेस अवेलेबल होंगे, ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसके बारे में ये जानकारी लेने की कोशिश की गई एग्जाम में कि ये कहाँ आयोजित किया गया और क्या भारत ने एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, ये सवाल पूछा गया। और ये मई में न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा कई न्यूज़पेपर्स में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑफिशियली बोलता है कि हाँ, इंडिया में ये जो है आयोजित किया गया था। और इसके अलावा ये जो इंटर मिनिस्टीरियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग था, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, IAEA के साइट पे है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कटौती के बारे में जो IPCC का सवाल है, उसमें IPCC की जो 6th सिंथेसिस रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर जो है बोला गया है कि डीप, रैपिड और सस्टेन्ड जो रिडक्शन है GHG में वो सफिशिएंट होगा। इसके अलावा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी UNDP के द्वारा लॉन्च किया गया था 2010 में, और 2010 से ये लगातार हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि भारत के किस राज्य ने ऐसा इंडेक्स जारी किया है। अगला सवाल सतत विकास से संबंधित है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने इसे लोकप्रिय बनाया था। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं यानी लिमिट्स टू द ग्रोथ रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। ये वाला लाइन सही नहीं है क्योंकि इसे आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू द ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में प्रकाशित किया था। अगला सवाल सक्शगम वैली से रिलेटेड है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रणनीतिक रूप से POK में स्थित है। 1963 में चीन ने इसे पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया था। और अभी हाल में 2024 में चीन यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा था, जिसके चलते भारत के विदेश मंत्रालय ने उसको जो है बोला कि ये बहुत गलत प्रयास किया जा रहा है और इसके चलते ये न्यूज़ में आया था। मानव विकास रिपोर्ट जो है UNDP जारी करता है, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF जारी करता है, और विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड और उत्सर्जन वाला जो है UNEP जारी करता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की अगर बात करें तो अभी हाल में इंडिया में दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट ये वर्चुअली किया गया है। और दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखिए, विकसित देश, विकसित नहीं विकासशील देशों के लिए ये है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में पूछ रहा है कि क्या ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल नहीं, ये काठमांडू में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय था इंडिया नेपाल जो इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है ऑप्शन को। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स के बारे में जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, इंडिया जापान। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें मैनिपुलेशन किया गया है रोवर और लैंडर को लेकर के, कि रोवर और लैंडर को जो डेवलप करेगा वो कौन करेगा। तो इसकी जानकारी साफ तौर पर है कि जाक्सा लूनर रोवर को देखेगा और इसरो रिस्पॉन्सिबल होगा लैंडर के लिए। लेकिन इसमें ऑप्शन को मैनिपुलेट करके आपको जानने की कोशिश की गई है। अगला सवाल है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो ये अनुसुईया को मिला, अनुसुईया सेन गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है।
अगला जो सवाल है वो हेड ऑफ स्टेट के बारे में, अलग अलग देशों में कौन कौन से ऐसे लोग बने हैं। तो इसमें आइसलैंड और वियतनाम, तो पनामा में मुलिनो बने हैं, और उसके बाद जो आइसलैंड है वहाँ पर हाला टॉम्सडियर, फिर लुआंग कुओंग जो हैं ये वियतनाम के बने हैं, और जो नौसेदा हैं ये लिथुआनिया में प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डेज़ हैं वो पूछे गए हैं कि कौन से महत्वपूर्ण डेज़ हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा ऑयल फील्ड जो चर्चा में थे साल भर में, उसमें पूछा गया है। तो कुवैत में काशगन नहीं है, काशगन कजाकिस्तान में है, कैस्पियन सी के पास, तो इसलिए। अगला सवाल पूछा गया कि 2023-24 में सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर के उभरा है। तो ये बिल्कुल सही है और हाईएस्ट है। और इसके साथ साथ जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में टैक्स ट्रीटी में प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट हुआ है उसका लाभ मिला है, और उसके लाभ के चलते भारत में एफडीआई में जो अलग अलग देश हैं उनकी भूमिका में भी परिवर्तन देखा गया है। अगला जो सवाल है, कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो खार्तूम सूडान में है, इथोपिया में नहीं, इसलिए इसका जवाब ए है। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जो हुई वो नई दिल्ली में हुई, लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिए जकार्ता इंडोनेशिया दे दिया है, और इसमें बाकी जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वो बिल्कुल सही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ईसीटीए हुआ है, एफटीए, ये अपनी तरह का पहला था, और सुनील बर्थवाल जो थे उन्होंने इसको जो है इस डेलीगेशन को लीड किया, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कुछ अभ्यास पूछे गए हैं। दस्तलिक अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति और टाइगर ट्रायम्फ और मिलन। ये थोड़ा टफ सवाल है, डेट को याद करना बहुत मुश्किल है, इस बार ये सवाल पूछा गया। तो इंडिया फ्रांस के बीच में 13 से 26 मई को हुआ, उज्बेकिस्तान के साथ 15 से 28 अप्रैल के बीच में हुआ, और इसके अलावा मिलन जो है 19 से 27 फरवरी, और जो टाइगर ट्रायम्फ है वो 18 से 25 तक पूछा गया। हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।